बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। अवाम की मुआशी मुश्किलात और हुकूमत के सियासी चैलेंजेस में इजाफा। हुकूमत मुखालिफ मुहिम के लिए अपोजिशन अवाम सड़कों पर लाने के लिए सरगर्म। और मुल्क भर में डेंगू के वार जारी, मुतासरीन की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा। ऑलराइट जी, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं और मुल्क में इस वक्त एक और बहरान आने का खदशा जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई में इजाफा हो रहा है, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, उसके बाद डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ, रुपए की कदर में कमी हुई और हुकूमत की जानिब से जिस तरह के जवाब पेश किए गए वो गैर मुतमईन थे। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अपोजिशन महंगाई के लिए एहतजाज कर रही है। आज से जो है वो तहरीक और धरनों का आगाज हो गया। मुख्तलिफ शहरों में तहरीक निकाली गई। लाहौर में PDM की तरफ से बाकायदा तौर पर जलसा किया गया। इस्लामाबाद में जो सूरत हाल है वो आप खबरों में देख रहे हैं, सबके सामने है। इस पर भी हम बात करेंगे कि पहले भी महंगाई का वजह बनाकर PDM की जानिब से, अपोजिशन की जानिब से लॉन्ग मार्च और एहतजाजी तहरीक का आगाज किया गया, लेकिन उसके जो नताइज निकले, क्या ये जो तहरीक और एहतजाज किया जा रहा है इसके भी नताइज वैसे होंगे या कुछ मुख्तलिफ बेहतर नताइज हमें नजर आएंगे, या सिर्फ हुकूमत पर प्रेशर बिल्डअप करने के सिर्फ टैक्टिक्स हैं? क्योंकि अपोजिशन के नुमाइंदगान खुद ही ये मुख्तलिफ मीडिया में बात कर रहे हैं कि जी प्राइसेस जो बढ़ गई हैं उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, कम नहीं किया जा सकता। तो फिर ये जो तहरीक और एहतजाज किया जा रहा है इसके क्या मकसद हो सकते हैं? हुकूमत पर क्या वाकई प्रेशर बिल्ड होगा? लेकिन हुकूमत की जो अपनी परफॉर्मेंस है उससे लग रहा है कि हुकूमत पर पहले ही बहुत ज्यादा प्रेशर है। लेकिन साथ ही साथ जो हुकूमत सब्सिडीज देने की बात कर रही है, सेहत कार्ड देने की बात कर रही है, इस पर क्या इंप्लीमेंटेशन हो सकेगा? क्या आवाम को रिलीफ मिल सकेगा? इस पर बात करेंगे। दूसरी तरफ कश्मीर में जो एक सियासी बहरान का खदशा जाहिर किया जा रहा है, क्या सूरत हाल वहां पर तब्दील होने वाली है? और जिस तब्दीली का जिक्र PTI की जानिब से किया गया था, क्या बलूचिस्तान से उस तब्दीली का आगाज होगा? बलूचिस्तान में जिस तरह की वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ तरीके अदम एतमाद हुई, उसके बाद जो सूरत हाल चल रही है, क्या बलूचिस्तान में तब्दीली आने को, इस पर बात करेंगे। और दूसरी तरफ हम आखिर में ये बात करेंगे क्या आवाम को रिलीफ मिल सकेगा? क्योंकि आदादोशुमार के मुताबिक और इंटरनेशनली जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान चौथे नंबर पर है महंगाई में, महंगा तरीन मुल्क है पाकिस्तान। तो इस पर भी जरा बात करेंगे कि क्या सूरत हाल को हुकूमत कंट्रोल पर कर पाएगी इतने कम वक्त में? क्या आवाम को रिलीफ मिल पाएगा? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर। जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। इस वक्त जो सारी सूरत हाल चल रही है इस पर बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ाकार ज़रार खोरो साहब ने। ज़रार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़रार साहब, सबसे पहले तो मैं ज़रा ये जो एहतजाजी तहरीक और धरने का आगाज़ हो रहा है इस पर ही बात कर लेता हूँ, बाकी फिर हुकूमत की मुश्किलात, आवाम की मुश्किलात और इस सारी सूरत हाल पर बाद में आता हूँ। ये जो आज से एहतजाजी तहरीक का आगाज़ हो रहा है, आप इसका नताइज क्या देख रहे हैं? क्या नतीजा निकलेगा इसका? देखिए, नतीजा निकालना तो इसमें से देखना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन ज़ाहिर है कि प्रेशर तो माउंट हो रहा है हुकूमत पर और तकरीबन हर एक महाज पर। PDM और ज़ाहिर है जो ऑपोज़िशन की जमातें हैं, उन्होंने पहले भी कोशिश की है, कुछ ज़्यादा शायद इससे फ़र्क नहीं पड़ा, कम से कम इमीडिएट शॉर्ट टर्म में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। लेकिन अब जो सूरत-ए-हाल बन रही है, इसको एक लिहाज से कहा जाता है द परफेक्ट स्टॉर्म। क्योंकि जो आपने बाकी चीजों का जिक्र किया वो सब इन चीजों के इस चीज के साथ जुड़ जाती है ना। जब महंगाई हो, और सही है, आप ये आर्गुमेंट दे सकते हैं कि यार ये तो हुकूमत के हाथ में नहीं है, लेकिन हुकूमत को ही इसकी कीमत चुकानी पड़ती है इन द पॉलिटिकल अरीना। एक तो वो है। अच्छा, तहरीक-ए-लबैक दोबारा हरकत में आ गई है और वो भी फैजाबाद पर, मतलब नाम ही काफी है जिसे कहते हैं ना। तो उसके साथ फिर PDM और PPP, इनकी भी तहरीकें शुरू हो रही है, अवामी नेशनल पार्टी अपने लेवल पर कर रही है। और इसके साथ-साथ टॉप लेवल्स पर अगर मैं अगर हम ये नहीं कह सकते कि टेंशन है या कोई एक ब्रेकडाउन है, तो डेफिनिटली वो जो वन पेज वाला चक्कर है, वो अब लग रहा है कि शायद नहीं है। जी। और इसके साथ-साथ अभी 2 साल बाकी हैं इलेक्शन में। तो नतीजा निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये तो ज़ाहिर है कि हुकूमत पर जो प्रेशर है वो बढ़ता ही जा रहा है। और मैं तो यही देख रहा हूँ कि उनसे जो बयानात आ रहे हैं वो या तो लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार आप नहीं, आप सब कुछ छोड़ें, आप आसमा शराजी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, या तो फिर वो फहाशी को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। और इन दोनों चीजों से कोई ज्यादा पॉलिटिकल फायदा तो उनको नहीं होने वाला, ना ही अवाम का कोई फर्क पड़ेगा।
अच्छा जरा कोई सा फर्क पड़ेगा। प्रेशर जी। जिस तरह से आपने कहा हुकूमत पर प्रेशर तो बढ़ रहा है, लेकिन ये प्रेशर क्या इन तहरीक से बढ़ेगा या जो हुकूमत परफॉर्म कर रही है, महंगाई में इजाफा हो रहा है, आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा, उस प्रेशर की आप बात कर रहे हैं? नहीं, मैं इन सारी चीजों को जोड़ के बात कर रहा हूँ। देखिए, आप हम इन चीजों को अलहदा नहीं देख सकते ना। अगर मईशत बिल्कुल 100% सही चल रही होती या कम से कम काबिले बर्दाश्त चल रही होती, अगर महंगाई कुछ हद तक काबू में होती, तो ऑपोजिशन जितनी तरीके करे, जितनी जल्द से करे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सही है, मीडिया कवर करेगा, उनके जो जाले हैं या उनके जो सपोर्टर हैं, वो आके नारेबाजी भी करेंगे और घर चले जाएंगे। हम्म। लेकिन जब आप इन सारी चीजों का एक कॉम्बिनेशन बना दें ना, जैसे कॉम्बो प्लेटर आप जाके खरीदते हैं ना बाजार में, ये कॉम्बो प्लेटर बन गया है एक, ठीक। और ये पेट खराब करने वाला कॉम्बो प्लेटर है हुकूमत के लिए। अच्छा जरा साहब, इससे पहले भी ऑपोजिशन ने, पीडीएम ने ये धरना किया, तहरीक चलाई, एहतजाज की कॉल दी, लेकिन उसके बाद पता चलता था पस पर्दा हकायक कुछ और थे। इस बार भी महंगाई का नाम लेकर ये तहरीक चल रही है, महंगाई ही वजह है या पस पर्दा इस बार भी हकायक कुछ और है? मसलन किस तरह के हकायक? पिछली बार हम जब धरना होता था, तहरीक होती थी, तो पता चलता जी जी अंदर खाते कुछ और करने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ आवाम को हुकूमत पर प्रेशर बिल्डअप करने की बात करते हैं, लेकिन चाहते ये कुछ और है, महंगाई के सिर्फ वजह बन रही है। लेकिन इस बार भी कह रहे हैं कि जी महंगाई की हाँ, वजह से तो हम बाहर निकल रहे हैं, तो ऑपोजिशन कुछ और चाहती सर है या वाकईतन महंगाई वजह है? सर, सियासत 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 तो ऐसी होती है ना सर। आई मीन, इसमें कोई नई बात तो नहीं है। अभी अब जाहिर है ऑपोजिशन को पता है कि यार हमारी जलसे करने से डॉलर नीचे तो नहीं आएगा, हमारी जलसे करने से महंगाई तो नहीं होगी। ऑपोजिशन का काम होता है गवर्नमेंट को अपोज करना, मतलब नाम में ही लिखा हुआ है ना ऑपोजिशन। तो वो तो हर एक तरीका इस्तेमाल करेंगे। और मतलब क्या क्या खान साहब ने ये नहीं किया था जब वो ऑपोजिशन में थे? अच्छा, उस वक्त तो जी महंगाई जब होती थी तो करप्शन की वजह से होती थी। हम्म। अब मुझे कोई बताए कौन सी करप्शन हो रही है यार? या तो आप कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत भी करप्ट है इसलिए महंगाई हो रही है। मतलब जो भी उन्होंने बातें की है और जो भी उन्होंने टैक्टिक्स इस्तेमाल किए, अब वो उनके खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। और ये भी कोई नई बात नहीं है सर। जो मतलब देखते हैं थोड़ा बहुत सियासत को, अगर आप पिछले 30-40 साल ही देख लें, तो यही साइकिल है और यही साइकिल रिपीट होती रहती है। किरदार बदलते हैं, लेकिन जो गेम है और जो स्क्रिप्ट है और उसका जो सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 होता है, वो तो वैसे का वैसा ही रहता है ना। इसमें कोई और नई बात नहीं समहाउ आती। खुद भी ये बयानात दे रहे हैं। शाहिद खाकन अब्बासी साहब ने ही एक प्रोग्राम में बात की कि जो कीमतें ऊपर चली गई हैं, अब उनको हम वापस तो नहीं ला सकते, जो प्राइसेस बढ़ गई हैं अब उनको हम कुछ और नहीं तो नहीं कर सकते, लेकिन नहीं, दूसरी बट तरफ ये तो बच्चे बच्चे को पता है यार। ये तो मैं, इसमें कोई हैरान कौन बात तो नहीं है ना। आई मीन, ऑपोजिशन का काम है गवर्नमेंट को टेंशन देना, वो उनकी कोशिश है। अब वो महंगाई को बहाना लेके रोडों पर निकले या वो किसी और चीज को बहाना बना के रोडों पर निकले, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात है कि मेरा भी नहीं ख्याल कि इस वक्त अगर, और मैं एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो आपके सामने दे रहा हूँ, कि अगर कल हुकूमत गिर जाती है, मेरा नहीं ख्याल कि गिरने वाली है, लेकिन अगर कल हुकूमत गिर जाती है, मेरा नहीं ख्याल कि ऑपोजिशन भी चाहती है कि वो हुकूमत में आए। क्योंकि ये जो अभी सिचुएशन है, माना कि बहुत इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं, लेकिन इसमें इंटरनल फैक्टर्स भी हैं। मिसमैनेजमेंट भी हुई है। पीटीआई का एजेंडा था रिफॉर्म। आप मुझे एक रिफॉर्म निकाल के बता दें जो इन्होंने कामयाबी से किया हो। नहीं किया। इसीलिए तो अब इनकी सारी आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लें, इनके आप जितने भी बयानात देख लें, सवाल गंदम जवाब चना, कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन ले आते हैं। तो ऑपोजिशन के लिए तो शानदार मौका है कि वो अपनी मोबिलाइजेशन करें। लेकिन और जरार अपनी साहब, जो तब्दीली का मोबिलाइजेशन नारा करेंगे, बुलंद कर कर आए थे और तब्दीलियां तो हमने देखी हैं, आईजी तब्दील होते रहे, मुख्तलिफ ऑफिसर्स तब्दील होते रहे, तब्दीलियां तो आई हैं। खैर जी बिल्कुल। अगर अगर दूसरी तरफ अब बात देखिए, करूं, हाँ, ऑपोजिशन हुकूमत को तो टेंशन दे रही है, क्या आपस में भी एक दूसरे को टेंशन देंगे? जिस तरह से इत्तेहाद की खबरें आ रही है, राना सनाउल्लाह स्टेटमेंट दे रहे हैं, कमर जमान कायरा बात कर रहे हैं, पंजाब में हुकूमत गिराने के लिए पीपल्स पार्टी को ऑफर दी गई नून लीग की तरफ से। देखिए, इनके बारे में मुझे पता नहीं है। मुझे नहीं पता कि इम्तियाज अहमद खानी की अभी इस वक्त क्या डिबेट्स चल रही हैं। ऑल्सो आई डोंट थिंक कि अभी इट मैटर्स। ये जो सारी अभी जो बातें होती है ना कि हम ये हुकूमत गिरा देंगे, ये बेसिकली आई थिंक कि पीटीआई और पीटीआई की जो हुकूमत है उनकी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए है कि यार यहाँ पर भी महाज खुल सकता है, वहां पर भी महाज खुल सकता है। तो ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग टैक्टिक्स है। जब तक कुछ होगा नहीं तो मेरा ख्याल है कि कबल वक्त है इस पर बात करना। जहां अगर कल या परसों या आने वाले हफ्तों में कोई लो कॉन्फिडेंस लाता है पंजाब में, या तो फिर इस पर हम बात कर सकते हैं। इस एट दिस पॉइंट इट्स हाइपोथेटिकल।
तो जरार साहब, फिर इसका इसका ये मतलब लिया जा सकता है कि जितनी भी तहारीकों, एहतजाज हो, धरने हो, चाहे लॉन्ग मार्च निकाला जाए, अवाम को जो रिलीफ मिलना है वो नहीं उस तरह से मिल सकेगा। हुकूमत अवाम को रिलीफ अब देने में आपको नाकाम है, रिलीफ नहीं जितना मिल मर्जी सकता सर। प्रेशर बिल्डअप किया जाए। अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलने वाली है, लिख कर रख लें क्या असद उमर साहब ने खुद बोल दिया है कि यार हो सकता है कि अगली मार्च तक इन्फ्लेशन कम हो। वो भी हो सकता है, मुश्किल है। आप देख लें ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस कहां पहुंची हुई है। ठीक है, अच्छा, अब हुकूमत बार बार समझाने की कोशिश कर रही है कि यार आप लोग क्यों नहीं समझ रहे, ये चीजें हमारे हाथ में नहीं है। शायद लोग इसलिए नहीं समझ रहे क्योंकि आपने ही तो लोगों को मिस इन्फॉर्म किया था ना धरने के दौरान कि जी जब ये होता है तो इसका मतलब है कि आपकी हुक्मरान करप्ट हैं। अगर हम कौम का लूटी हुई दौलत वापस ले आएंगे तो एकदम से दूध की नहरें बैठनी होंगी। मुझे बताएं यार कितने रुपए कौम की लूटी हुई दौलत वापस आई है? वो जो 10 करोड़ नौकरियां देनी थी उसमें से कितनी करोड़ नौकरियां दी हैं? हाँ, ये जो 6 दफा जो आईजी को तब्दील किया, अगर इसको हम 6 नौकरियां काउंट कर रहे हैं तो फिर उस करोड़ में से 6 आप माइनस कर दें। तो इसी तरह इनकी गेम चल रही है। दे आर अ प्रिजनर ऑफ देयर ओन रेटरिक, और अब वही रेटरिक उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा ही होना था तो और अब जरा हो रहा साहब, है। लेकिन अब मुस्तकबिल आम करीब नहीं है में हमारा अब सर। जिस तरह से महंगाई में इजाफा हुआ, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, उसके बाद जी डॉलर की कीमत ऊपर जा रही है, रुपए की कदर कम हो रही है। दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है जी ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए तो फायदा है, अगर यहाँ के लोगों के लिए नुकसान है। फवाद चौधरी साहब ये बात करते हैं जी हम सब्सिडीज हाँ, देंगे, सेहत कार्ड देंगे। तो ये जो सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं, तो क्या इनसे मुस्तकबिल करीब तक कुछ ना कुछ बेहतर हो सकेगा, या आपको लगता है ये सिर्फ स्टेटमेंट्स ही हैं, जिस तरह से पहले बयान दिए जाते थे और आवाम को सिर्फ बेवकूफ बनाया जाता था? देखिए सर, जब तक मैं इन पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं दूंगा तो मेरे लिए स्टेटमेंट्स हैं। बहुत बातें सुनी है बहुत लोगों से और हमेशा मायूसी हुए हैं। तो आप मुझे कल बयान दे दें कि यार कल जरार खड़ो साहब मैं आपके घर 1 करोड़ रुपए पहुंचा रहा हूं। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आज ही प्राडो खरीद लूंगा। मैं वेट करूंगा यार कि जब आप भाई आएंगे मुझे करोड़ों रुपए हाथ में देंगे, फिर मैं बात करूंगा, फिर मैं कहूंगा वाह वाह सैल्यूट है आपको सर। देखो यार, ये लातों के भूत है, ये बातों से नहीं मरने वाले और शायद लातों से भी नहीं मरने वाले। मेरा ख्याल है अब लातों से भी बात आगे निकल गई है। तो ये सिचुएशन है जी, कोई रिलीफ नहीं मिलने वाली। अभी मजीद महंगाई होनी है, मजीद टर्बुलेंस होनी है। दूसरी बात है कि आपकी जो इंटरनेशनल रिलेशंस अभी चल रही है यूएस के साथ, वो आपको घास भी नहीं डालना, ना उन्होंने डालना है। क्योंकि पूरे जो अफगानिस्तान में इनको जो शिकस्त का करना पड़ा है, उसका पूरा इल्जाम वो पाकिस्तान पर डाल रहे हैं। जायज या नाजायज? मेरा ख्याल है नाजायज। और वो देख रहे हैं कि सर आप चीन के साथ हैं और वो है भारत के साथ। तो ये बड़ी सिंपल मैथमेटिक्स है कि जहां पर भी ये आपको कट डाउन कर सकते हैं, ये आपको करेंगे। और फिर आपको अच्छी तरह से पता है कि पाकिस्तान। ये जो खबरें आ रही हैं, शाह जी। महमूद कुरैशी साहब बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान अपने इकोनॉमिक एक्सपर्ट जो है वो अफगानिस्तान को देगा बेहतर करने के लिए चीजों को। हाँ, यार मेरा तो ख्याल था कि हम तालिबान की हेल्प करना चाह रहे हैं। अब इस तरह उनको क्यों डरा रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही। अब रजा बाकिर साहब उनके पास जाएंगे और कहेंगे कि सर देखें, अगर आपके पास खाने को कुछ नहीं है तो इसमें भी किसी का फायदा है, क्योंकि जब कुछ खाओगे नहीं तो पेट ही खराब होगा आपका ना। फूड पॉइजनिंग कैसी हो सकती है जब आपके पास फूड ही ठीक है। नहीं है? अच्छा, तो अगर वो इस तरह की लॉजिक उनको पेश करेंगे तो फिर तो मेरा ख्याल है कि कल वो ड्यूरेंट लाइन पार करके ना पेशावर को हमला ना कर दे बदला लेने के लिए। और दूसरी तरफ देख रहे हैं बलूचिस्तान में कोई तब्दीली और हेलो कश्मीर में कोई सियासी बहरान आने को है। जी, बलूचिस्तान में कोई तब्दीली आती देख रहे सर हैं, आपकी आवाज नहीं आ बलूचिस्तान की रही, जो सूरत दोबारा हाल चल रही है, और दूसरी तरफ कश्मीर में भी सियासी बहरान का खदशा पूछिए। जाहिर किया जा रहा है। देखिए कश्मीर का मुझे नहीं पता, जहां तक बलूचिस्तान का है तो वो तो आपको सामने है कि देखिए ये जो पार्टी थी बलूचिस्तान अवामी पार्टी, ये कोई मतलब लेजिटिमेट पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है ना यार। कोलिशन उन लोगों की है जो इक्तदार चाहते थे। अब बाप के बाप को कहते हैं दादा, तो जो दादा जान कहेगा वैसा ही मेरा ख्याल है होगा बलूचिस्तान में, जैसे हमेशा होता है बलूचिस्तान में। क्या ये तो मिसिंग इनकी एमपीएस हैं वगैरह ये वापस आएंगे? लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जाम कमाल जाए जाम कमाल ना जाए, मेरे नाना जान हमेशा कहते थे कि नथा सिंह एंड प्रेम सिंह आर वन एंड द सेम थिंग। आप समझ रहे हैं? तो जाम कमाल जाएंगे, कोई जाम कमाल का 2.0 वर्जन आ जाएगा, 2.5 वर्जन आ जाएगा, 3.0 वर्जन आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बुनियादी तौर पर। लेकिन एक है कि अगर बाप बिखरती है तो फिर एक कोalition पार्टनर आपका माइनस हो जाता है, और ये फिर एक डेंजरस सिचुएशन एक लिहाज से बन सकती है कि अगर जो लोग स्ट्रिंग्स पुल करते हैं
वो चाहते हैं कि यार हुकूमत मजीद डिस्टेबलाइज हो, तो आप एक इशारा बाप को दे दें, एक इशारा एमक्यूएम को दे दें, एक इशारा काफ लीग को दे दें, काम तमाम हो जाता है। और ये फॉर्मूला हमने माजी में मेरा ख्याल है कोई 1-2 दर्जन दफा तो देखा ही होगा। आपने भी देखा है, मैंने तो यकीनन देखा है, बाल सफेद हो गए देख-देख कर। तो ये पोजीशन है सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। ज़रार खोर साहब हमारे साथ मौजूद थे, तमाम तर सूरत पर बात कर रहे थे। ऑपोजिशन जो एहतजाज कर रही है, जो तहरीक की बात कर रही है, वो पहले खुद ही ये बात कर रहे हैं जी इससे महंगाई में कमी तो नहीं आएगी, जो कीमतें बढ़ गई उनको हम कम तो नहीं कर सकते, लेकिन ये हुकूमत पर जो प्रेशर बिल्ड करने के टैक्टिक्स हैं वो ज़रूर हो सकते हैं। और हुकूमत पर न सिर्फ ऑपोजिशन की वजह से प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, बल्कि जो महंगाई बढ़ रही है, एक आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल पा रहा है, उसकी वजह से भी प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। लेकिन अब देखना यह है कि हुकूमत क्या इस प्रेशर को कम कर सकती है, क्योंकि जिस तरह के बयान आ रहे हैं कि जी सब्सिडी दी जाएगी, सेहत कार्ड दिया जाएगा, कार्ड्स बना के दिए जाएंगे, जो कम तनख्वाहदार लोग हैं उनको जो है वो फ्यूल कम प्राइसेस पर मिलेगा, और इस तरह की और बहुत सारी बयानात सामने आ रहे हैं। लेकिन उन बयानात से कुछ नहीं होगा जब तक उन पर इंप्लीमेंट नहीं होता। मुल्क में इस वक्त सियासी बहरान की कैफियत हो ना हो, लेकिन मुआशी तौर पर हम बहरान का शिकार जरूर हैं, क्योंकि इंटरनेशनली जो रिपोर्ट आ रही है उनके मुताबिक पाकिस्तान जो है वो दुनिया भर में चौथे नंबर पर है, जो महंगा तरीन मुल्क है। यहां पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। और सियासी तौर पर और मुआशी तौर पर तो बहुत सारी मुश्किलात का सामना है, लेकिन एक और कोरोना वायरस के बाद एक और बीमारी है जिसका हम सामना करें, डेंगू का। तो इसकी क्या वजूहात हैं, इसके क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। कोरोना वायरस का तो हम पिछले चंद सालों से सामना कर रहे हैं, 2-3 साल से कोरोना वायरस का सामना है, लेकिन एक और वबा है जिसका सामना हमें हर साल करना पड़ता है। जब भी ये मौसम आता है तो मुल्क में डेंगू का जो है वो फैलाव शुरू हो जाता है, डेंगू के खदशात पैदा हो जाते हैं। और इस बार भी डेंगू के काफ़ी केसेस हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं, और मुख्तलिफ सूबों में जो है केसेस की तादाद मुख्तलिफ सामने आ रही है। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में डेंगू के 477 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 354 मरीज सिर्फ लाहौर में रिपोर्ट हुए हैं, यानी कि लाहौर में केसेस की तादाद काफी सामने आ रही है जो डेंगू से मुतासर है। इसके साथ ही रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी केसेस काफी रिपोर्ट हो रहे हैं। और सूबाई महकमा सेहत के हुकाम का कहना है कि कोरोना वायरस माजरत के साथ डेंगू के साथ रवां साल जो है पंजाब से अब तक डेंगू के 8,882 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 3,476 केसेस सामने आए हैं। सारी सूरत हाल हमारे सामने है, लेकिन मसला यह है कि हर साल जब हमें डेंगू का सामना करना पड़ता है तो इससे किस तरह से बचाव हो सकता है, हुकूमती सतह पर क्या इकदाम हैं, और खासतौर पर डेंगू से बचाव के लिए क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए, क्योंकि हर साल हमें डेंगू का सामना करना पड़ता है। अभी भी हम देख रहे हैं कि एक मरीज जाँ बहक हुआ लाहौर में पिछले 24 घंटों के दौरान। रवा साल पंजाब भर में डेंगू से जाँ बहक अफराद की तादाद 25 हो गई है, जबकि दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत को डेंगू पर वक्त पर कंट्रोल करना चाहिए था, यह कहना है परवेज इलाही साहब का। तो क्या वक्त पर अगर इकदाम किए जाते तो अब जो खतरनाक सूरत पैदा हो रही है, क्या इसका सामना ना करना पड़ता? और अगर यह सूरत अब इस वक्त इस फेज में है, तो आने वाले वक्त में अगर एहतियाती तदाबीर ना की गई तो क्या यह सूरत मजीद स्वेयर हो सकती है? इससे बचने के लिए इनफरादी तौर पर क्या इकदाम करने की जरूरत है, हुकूमती सतह पर क्या इकदाम करने की जरूरत है, इस सारी सूरत हाल पर जरा हम बात करेंगे। डॉक्टर अताउर रहमान साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, डेंगू एक ऐसी बीमारी है जिसका हर साल हमें सामना करना पड़ता है। जब भी इस तरह का मौसम आता है तो तब डेंगू का शिकार होने लग जाते हैं लोग। क्या वजूहात हैं, क्या हर साल यही सूरत हाल का सामना करना पड़ता है हमें? जी बिल्कुल। और ये जो है ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, बल्कि श्रीलंका और दूसरे ममालिक में भी डेंगू जो है बहुत अरसे से मौजूद है। और होता ही यह है कि जब बारिशें होती हैं और पानी जो है वो पड़ा रहता है सड़कों पर या किनारों पे सड़कों के, और ब्रीडिंग सीज़न मॉस्कीटोज़ का जब होता है गर्मी में ख़ास तौर पे, तो ये जो है ये ब्रीडिंग इसके जो डेंगू के जो मॉस्कीटोज़ हैं इसके लार्वे ये वहाँ पे ब्रीडिंग होती है और फिर ये फैलते हैं, और फिर उसकी वजह से फिर ये इन्फेक्शन फैल जाता है ज़्यादा। तो इसमें पंजाब में पहले आज से कोई 7-8 साल पहले आपने देखा होगा कि जब ये हुआ था तो उन्होंने एक बाकायदा इसका एक बोर्ड बनाया था जिसके तहत रोज़ाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग होती थी। ये पंजाब आईटी बोर्ड ने काम किया था, जिससे पता चलता था कि कहाँ पे हॉटस्पॉट्स शहर में किस जगह पर हैं, सबसे ज़्यादा केसेस कहाँ रिपोर्ट हो रहे हैं। और फिर उन कोई 1500 लोगों को मोबाइल फ़ोन दे दिए थे कि आप जाइए, जो सफाई करने वाले लोग थे उनको, आप जाइए वहाँ पे, आप बिफ़ोर एंड आफ्टर की तस्वीर लीजिए और हमें भेजिए ताकि रिकॉर्ड हो के
जो पानी के जो मुख्तलिफ़ जगहों पे जो मौजूद है, खड़ा है, उसकी सफाई पहले आप सफाई से पहले की तस्वीर और सफाई के बाद की तस्वीर। हम्म। और इस मैकेनिज़्म को इस्तेमाल करते हुए बहुत आसानी से कंट्रोल हो गया था लाहौर के अंदर। और फिर उन जगहों पे जो हॉट स्पॉट्स हैं, उनकी स्प्रेइंग भी होती थी। तो वो मैकेनिज़्म मौजूद है, पहले हमारा एक्सपीरियंस मौजूद है। हमने श्रीलंका से उस ज़माने में डॉक्टर्स भी आए थे, स्पेशलिस्ट, जिन्होंने एडवाइस किया था कि क्या कुछ हमें करना चाहिए इसको कंट्रोल करने के लिए, कौन से केमिकल से किस ज़माने में किस तरीके से स्प्रेइंग होनी चाहिए। तो सब टेक्नोलॉजी तो मौजूद है, लेकिन उसको अब बर वक्त इस्तेमाल करना, सही तरीके से इस्तेमाल करना, ये सूबाई हुकूमतों का फ़र्ज़ है कि इसको फ़ौरी तौर पे इस्तेमाल करें। और मेरे ख़्याल से तो पंजाब आईटी बोर्ड को दोबारा इन्वॉल्व करें इस पूरे प्रोग्राम में, और उनके मदद लेते हुए वही सिस्टम जो पहले शुरू हुआ था, उसको जिस शहर में मतलब भी ये आ आपका रहा है। आप कहने का मकसद है कि हुकूमती सतह पर, सूबाई हुकूमतों की सतह पर जो है वो नेग्लिजेंस है, जिस वजह से बर वक्त जो है इस्तेमाल ना लाते हुए कंट्रोल नहीं किया जा रहा। क्या यही लिया जा सकता है इसका मतलब? नहीं, इसका मतलब ये नहीं लिया जा सकता। हो सकता है ये सूबाई हुकूमतें ये सब कुछ कर रही हों और उसके बावजूद ये हो रहा हो, तो मुझे इसका इल्म नहीं है कि डेंगू को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतों ने क्या किया है। तो पहले तो ये जाँचना पड़ेगा कि वो कर क्या रही हैं, वो सफिशिएंट है या नहीं। और जो और उसको सामने अगर उसको देखकर फिर कहा जा सकता है कि आगे क्या काम करने की ज़रूरत है। नेग्लिजेंस तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे इल्म नहीं है कि कितना अभी तक काम हो रहा है, कितना नहीं हो रहा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा ख़तरा मौजूद है और ये आसानी से वाइप ऑफ नहीं होता। जैसे मैंने कहा, बहुत अरसे से श्रीलंका में मौजूद है और आज तक डेंगू वहाँ भी होता रहता है। हमेशा हर साल आप देखते हैं डेंगू दोबारा इरप्ट होता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हमें हर साल इसको फेस करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, हर 2 साल बाद इसकी वेव इतनी तेज क्यों हो जाती है? इसकी ब्रीडिंग के लिए मौके मिलते हैं। आप बारिश को कंट्रोल नहीं कर सकते। बारिश जब होती है तो जहाँ पड़े रहते हैं पानी के जो मुख्तलिफ पूल्स बनकर, तो वहाँ पे फौरी तौर पे लार्वे पैदा हो के ब्रीडिंग शुरू हो जाते हैं। वहाँ पे जैसे ही ये केसेस आने शुरू हों, तो फ़ौरन स्प्रे होना चाहिए। फिर भी केसेस आएंगे, आप ख़त्म नहीं कर सकते इसको कम्प्लीटली, लेकिन फिर बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है। और तो डॉक्टर साहब, ये जो आदादोशुमार हमारे सामने आते हैं, अगर हम सूबा सिंध की बात करें तो जो आदादोशुमार दिए गए महकमे से सिंध की जानिब से, रवां साल सूबे भर में डेंगू केसेस के वो 970 केसेस की तस्दीक की। लेकिन जो खबरें आई उसके मुताबिक कराची के सिर्फ एक बड़े निजी अस्पताल में रवां साल डेंगू वायरस की जो तादाद है वो 886 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। तो इसकी वजह से जो आदादोशुमार मशकूक हुए हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? जी, यकीनन आदाद-ए-शुमार जो सूबाई हुकूमतें दे रही हैं, जो रियल फिगर्स हैं वो ज़्यादा हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो तो हॉस्पिटल्स तक जाते ही नहीं हैं, रिपोर्ट ही नहीं करते। लोगों को बुखार हुआ और उन्होंने कोई दवाई ली घर पे, तो मैं आसानी से जो आदाद जो आपके पास आ रहे हैं ऑफिशियल फिगर्स, जो रियल केसेस जो हैं वो 5 से 10 गुना ज़्यादा हो सकते हैं बड़े आसानी से। क्योंकि ये तो आदाद सिर्फ वो आ रहे हैं जो कि हॉस्पिटल्स के पास जा रहे हैं, और हॉस्पिटल में भी आपने कहा कि एक अस्पताल में जो केसेस हैं वो इतने हैं, तो आदाद में यकीनन जो एक्चुअल रियल सिचुएशन है वो कहीं ज़्यादा ख़राब है बनिस्बत इसके जो आपको अंदाज़ा होता है ऑफिशियल फिगर से जो आपके सामने आते हैं। लेकिन इसके लिए पूरी टेक्नोलॉजी मौजूद है इसको कंट्रोल करने के लिए। और मैं फिर ये अर्ज़ करूँगा कि पंजाब आईटी बोर्ड के साथ मिलकर जो मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतें हैं वो उसी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करें, जो कि लाहौर में बहुत सक्सेसफुली की गई थी। और पंजाब हुकूमत को भी चाहिए कि उसी को दोबारा रिवाइव करे उस स्ट्रैटेजी को, क्योंकि उससे बिल्कुल तकरीबन कंट्रोल होकर बहुत फैलने का ख़तरा हो रहा था, लेकिन फिर सब कंट्रोल हो गया था। तो ये हर साल करना पड़ेगा जब भी ये शुरू हो, तो फौरी तौर पे हमें उन जगहों की सफाई, वहाँ पे स्प्रेइंग, और फिर नज़र के कहाँ कहाँ पे लेकिन इलाके हैं, उन इलाकों में ख़ास हुकूमत तौर पे। हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ फोर्सेस जो हैं वो तश्कील दी जाती हैं, तो टाइगर फोर्स भी बनाई गई थी। आपको नहीं लगता कि वो भी इसमें बड़ी मुआविन साबित हो सकती है? और साथ ही साथ ये भी फरमाएगा कि अवाम के अदम ताउन का जिक्र किया जाता है कि वो सबब बनता है डेंगू के फैलाव का। अवाम किस तरह से ताउन कर सकते हैं? इनफरादी तौर पर क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए? जी, ये जो हेल्थ मिनिस्ट्रीज़ हैं, क्योंकि अब तो ये डिवॉल्व सब्जेक्ट है फेडरल गवर्नमेंट के, तो कुछ बहुत कम एक्शन ले सकती है, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ही लेना है। तो इसमें जो आपने कहा कि टाइगर फोर्स को इस्तेमाल करें, ये हेल्थ मिनिस्ट्री ज़्यादा बेहतर जानती हैं कि कौन से वर्क फोर्स इस काम के लिए ज़्यादा मुनासिब रहेगी।
जो इंफरादी सतह के ऊपर हमें चाहिए कि हम इस बात का ख्याल रखें कि हमारे घर के बाहर या हमारे दफ्तर के बाहर पानी के पडल्स ना हों जहाँ पे ये फैल सके, और अगर कोई पानी ज़्यादा खड़ा हुआ है तो उसको हम खुद स्प्रे कर दें, गवर्नमेंट का इंतज़ार ना करें, क्योंकि सबसे अहम चीज़ है सफाई। जब तक आप सफाई रखेंगे तो इसको मौका नहीं मिलेगा फैलने का। और फिर जिन इलाकों में ये है उन इलाकों के लोगों को ख़ास तौर पे पाबंदी करनी चाहिए। ऐसी क्रीम्स आती हैं जो एंटी मॉस्किटो क्रीम्स हैं, वो आप जिस्म पे लगा लें, ढक के रखें पाँव, ख़ास तौर पे सुबह के वक्त और शाम को जब सूरज ग़ुरूब हो रहा होता है, उस वक्त खुले इलाकों में, बागात में और घास जहाँ होती है, वहाँ पे ये मॉस्किटो ज़्यादा पाए जाते हैं, और वो फिर एक आदमी को काट ले और उसको फिर 10 और काटें और फिर फैलता जाता है ये बहुत ठीक तेज़ी से। ठीक। तो इस वजह से सेल्फ प्रोटेक्शन जो है वो बहुत अहम है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, डेंगू के हवाले से बात कर रहे थे, ख़तरात के हवाले से बात कर रहे थे। अवामी सतह पर भी जो है वो इक़दामात करने की ज़रूरत है, और आवाम को इनफरादी तौर पर भी इक़दामात करने की ज़रूरत है। अपना ख्याल रखें, सफाई का ख्याल रखें। जहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी होगी, पानी खड़ा होगा, वहाँ पर डेंगू की अफजाइश हो सकती है और उससे ख़तरात बढ़ सकते हैं। और हुकूमती सतह पर भी इस हवाले से स्प्रे और बर वक्त इक़दामात करने की ज़रूरत है ताकि डेंगू से भी बचाया जा सके आवाम को। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।